আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা। আমি কাঁদলাম বহু হাসলাম, এই জীবন জোয়ারে ভাসলাম। আমি বন্যার কাছে ঘূর্ণির কাছে রাখলাম নিশানা। আমি ঝড়ের কাছে রেখে गेलाम আমার ठिकाना। तो दोस्तों चौंकिएगा मत, मैं गाना गा रहा हूं अभी, लेकिन लास्ट 3 महीने से इसी गले से चीख निकल रही थी। जी हाँ दोस्तों, थैंक गॉड 19th ऑफ दिस मंथ को मार्स एक बहुत ही फाइटिंग पोजीशन से चले गए हैं वर्गो में। तो दोस्तों ऑब्वियसली ये वीडियो होने जा रहा है मार्स के इस ट्रांजिट पे। मार्स कौन कौन से राशियों में या कौन कौन से हाउसेस में कैसा रिजल्ट देते हैं, इस पे ही ये वीडियो होगा। दोस्तों मार्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सब कुछ के लिए। वो रोकता है और वन ऑफ द मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट्स में भी आता है। तो ये जो 90 दिन गए हैं हमारे पास्ट के, जिसने बिल्कुल चीखें निकाल दी हैं, रुला दिया है सबको। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरी भी हालत बिल्कुल आप जैसी ही है और थी। ओके, सो अब थैंकफुली मार्स हैज जस्ट मूव्ड आउट एंड इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग ग्रेट रिजल्ट्स। लेकिन क्योंकि वो मैलेफिक है और हर एक हाउस में अलग अलग तरीके से रिजल्ट देने वाला है। सो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं इस वीडियो के सीरीज के लिए। तो दोस्तों मार्स का वीडियो से मैं प्लैनेट्स इन एवरी हाउसेस और एवरी ज़ोडिएक का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। पहले ऑब्वियसली मार्स से करूंगा, फिर आने वाले टाइम पे यानी नेक्स्ट वीडियो होगा राहु पे, यानी राहु इन ऑल हाउसेस। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल का आइकन आप नहीं भी दबाएंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियोस, गाने बजाने, हंसी मजाक, मौज मस्ती और एस्ट्रोलॉजी का मिक्स वाला वीडियो जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। सब एस्ट्रोलॉजर्स तो बिल्कुल सीरियस मोड पे रोते हुए तो नहीं कहेंगे, बहुत सीरियस मोड पे बिल्कुल गंभीर करके बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज फन, और वैसे भी काम को अगर फन नहीं लिया जाए तो बहुत जल्दी बोरिंग हो जाता है, और मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज फन, देयरफॉर नेवर बोरिंग। सो बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, राहु का नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, राइट। सो अभी बात करते हैं मार्स का। मार्स क्या था और उसने तकलीफ क्यों दी, इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत वीडियो कर रखा है, जिस्ट में सिनॉप्टिक वर्जन में आपको दे रहा हूं। मार्स था लियो में, लियो में बहुत अच्छे पोजीशन पे। लियो इज अ हाउस ऑफ सन, तो एक तरीके से किंग के साथ ही थे मार्स, बहुत अच्छे पोजीशन पे थे। जुपिटर एरीज से मार्स को देख रहे थे, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। वाई? मार्स के साथ जुपिटर का कनेक्शन तो आ रहा था, दैट वाज ऑसम, लेकिन उसके साथ बैठे हुए थे मार्स के ही अति दुश्मन राहु। और ये जो लड़ाई है, ये भयंकर लड़ाई ऑलवेज होती है इस टाइम पे। बहुत सारे इश्यूज भी हमारे कंट्री में आपने देखे हैं, हमारे लाइफ में तो आप देख ही रहे हैं और आपने झेला भी है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, कामकाज में प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि वो मार्स लियो में बैठकर सीधी दृष्टि डाल रहे थे सैटर्न पे। सैटर्न यानी हमारा कामकाज, इतना पावरफुल मार्स, सैटर्न की तरफ दृष्टि यानी सैटर्न फ्लैट, स्टॉप, थंबा, सैटर्न वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब सैटर्न इज आउट इन द फील्ड। व्हाई? बिकॉज मार्स मूव आउट कर गए हैं। अब सैटर्न के सामने एक ही प्लैनेट है, मरकरी, ठीक है ना? तो मरकरी और सैटर्न, अमेजिंग बिजनेस। सो दोस्तों मार्स के इस मूवमेंट से अगर आपका काम, अगर क्या, इट इज क्वाइट 100%, आपके सारे कामकाज स्पेशली रुक गया था। मैरिटल रिलेशन में बहुत सारी भसड़ चल रही थी। दोस्तों सीधी सी बात है, लड़ाई थी मार्स और राहु में, उसके बीच में जितने भी प्लैनेट्स थे सब फंसे हुए थे। दोस्तों कुछ ऐसा समझ लीजिए, अगर यूएस और यूएसएसआर की, भगवान न करे, लड़ाई हो जाए कभी, जितना भी वर्ल्ड है के सारे कंट्रीज हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, अच्छे बुरे, छोटे मोटे बड़े मीडियम, सब फंस जाएंगे इसमें।
वर्ल्ड वॉर होना तय है। इसीलिए मैलेफिक दो प्लैनेट्स यानी सैटर्न एंड मार्स की लड़ाई, सैटर्न एंड राहु की लड़ाई, सारे प्लैनेट्स वर डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। और प्रॉब्लम एक और है, जैसे हमारे लाइफ में होता है ना, जो अच्छे लोग होते हैं वो जरा शाई किस्म के होते हैं, लड़ाई झगड़े से जरा दूर ही रहते हैं, भैया छोड़ो यार कोई बात नहीं बाद में आ जाएंगे। ठीक वैसे ही जुपिटर, वीनस, मरकरी भी ऐसे ही रिएक्ट करता है, इंक्लूडिंग आवर माइंड। भसड़ों में जब भी देखे अपने आप को कन्नी काट लेते हैं, साइड में हो जाते हैं, अच्छे टाइम का वेट करते हैं। दोस्तों अच्छा टाइम आ गया, मार्स इज आउट। वेयर? इन वर्गो। तो सबसे पहले क्यों ना वर्गो से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, यानी 6th हाउस। ऑलराइट, 6th हाउस। दोस्तों दिस इज अ हाउस ऑफ हेल्थ। नाउ लेडीज, अगर आप सुन रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेहत का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ इफ दैट वर्गो इज योर 1st हाउस, फिर तो अपने सेहत का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान। मरकरी का हाउस है स्किन का प्रॉब्लम, इंफेक्शन, बॉयल्स, फोड़ा फुंसी। अपनी रिलेशनशिप को भी जरा संभाल के रखिएगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि याद रखिएगा वर्गो इज अ साइन ऑफ रोग, रिपू एंड रेंट। गलती से भी उधार मत लीजिएगा, अपने बिजनेस के लिए हो या अपने कारोबार के लिए हो। जॉब में भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ज्यादा नहीं होगा क्योंकि जुपिटर आसपास है, डोंट वरी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेहत का खास ध्यान, छुपे हुए चीजों का ध्यान, यानी स्किन ट्रबल, मरकरी स्किन। अब आते हैं मार्स इन 2nd हाउस। 1st हाउस हमने बात कर ली, 2nd हाउस, व्हाट इज 2nd? 1st हाउस इज ऑब्वियसली हेल्थ, याद रखिएगा, हेल्थ। मार्स विल डायरेक्टली इंपैक्ट आवर हेल्थ। 2nd हाउस इज न्यूट्रिशन, वेल्थ। दोस्तों ये गलती मत करिएगा कि 2nd हाउस के साथ पैसों का जोड़ मत कर लीजिएगा, पैसों के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है लेकिन डायरेक्ट रिलेशन इज न्यूट्रिशन, जहां से हमें हमारे शरीर को आपूर्ति मिलता है। ये हाउस होता है जनरली 2nd हाउस, जहां पर पावर मिलता है वीनस को और मून को। तो 2nd हाउस में मार्स इज ओके, इज गुड। थोड़ा सा गड़बड़ भी है लेकिन ओवरऑल इट्स गुड। माइंड ठीक रखने का है, फाइनेंस को थोड़ा सा देखने का है, फाइनेंस को उल्टा सीधा मत करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड फोकस तरीके से काम करेगा। हड़बड़ाहट में फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा। फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में कोई झगड़ा वगड़ा हो सकता है, बट इट विल बी ओके। व्हीकल लेना चाहते हैं तो इट्स गुड। 3rd हाउस मार्स नॉट गुड, बिकॉज 3rd हाउस ये बेसिकली मरकरी का हाउस है। मरकरी में मार्स अपनी जबान संभाल के, वो एक सीरियल आया था ना, जबान संभाल के, जबान संभाल के, अपना जबान संभाल, अपने जबान को काबू में रखिएगा। दोस्तों जबान की वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चाहे वो फैमिली में हो, पड़ोस के साथ हो, दोस्तों में हो, कोलीग्स हो ऑफिस के। बी वेरी केयरफुल। एज वेल एज 3rd इज मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस। अपने ईमेल्स, अपने चिट्ठी पत्री, डॉक्यूमेंट्स का खास ध्यान रखिएगा अगर मार्स आपके 3rd हाउस में आया है तो। 4th हाउस मार्स गुड, ओवरऑल हल्का डेबिलिटेटेड होता है लेकिन इट्स गुड, एसेट्स के लिए अच्छा है। माताओं का ख्याल रखिएगा, मदर्स को प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका मार्स 4th हाउस में आया है तो। ओवरऑल इट्स गुड। अपने चेस्ट एरिया का ख्याल रखिएगा, सर्दी खांसी जुकाम लंग्स इन सब से दूर रहिएगा, इट शुड बी वेरी केयरफुल। 5th हाउस मार्स अगर आपका 5th हाउस में आया है, अमेजिंग फॉर लर्निंग न्यू आइडियाज, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू स्किल सेट। ओके, यहां मार्स बहुत ताकत देगा, बहुत पावरफुल तरीके से। टेक्निकल कामकाज में मार्स यहां पर बहुत जबरदस्त पावर देता है, बहुत जबरदस्त। टेक्निकल स्किल्स आप लेना चाहते हैं, जो कि अक्सर लेना होता है सभी को, चाहे हम टेक्निकल फील्ड में हो या ना हो। टेक्निकली वी शुड बी साउंड। अपने स्किल्स में टेक्निकल चीजें अगर बहुत दिनों से टाल रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं या सीखने का सोच रहे हैं, परफेक्ट टाइम। 7th हाउस मार्स, oh sorry, 6th house Mars, I'm sorry 6th house Mars, good for education, good for business। अब 6th हाउस में अगर मार्स है तो बिजनेस को उफान में ले जाइए, टेक्निकली, स्किलफुली, स्टैटिस्टिकली। इमोशन नहीं होएगा, इमोशन से काम नहीं चलेगा। अब अगर 6th हाउस में मार्स है, थोड़ा बहुत उधार लेना है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हल्का फुल्का, तो आप ले सकते हैं उधार। आप
आप ले सकते हैं। बैंक वाले भी आपका काफी सहायता करेंगे। छोटे मोटे जो एमएसएमई स्कीम्स हैं, जो भी सरकार निकालती है, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स गुड। 7th हाउस मार्स बैड। 7th हाउस मार्स इज वेरी बैड। अपने मैरिटल रिलेशनशिप और अपने पार्टनरशिप, चाहे आप बिजनेस पार्टनर हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो, किसी रिलेशनशिप में है, लव के रिलेशनशिप में है, ध्यान रखिएगा प्रॉब्लम आ सकती है। पेट का ध्यान रखिएगा। 8th हाउस मार्स गुड फॉर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स, टैरोट रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, एक्सीलेंट। बट रेस्ट, बी वेरी केयरफुल। 8th हाउस मार्स इज अ हाउस ऑफ डेथ। सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। एक्सीडेंट वगैरह से जरूर बचिएगा, क्योंकि 8th हाउस जनरली यहां पर चंद्रमा बहुत वीक होते हैं दोस्तों। हिडन है, अंधेरा है, कुआं है, यहां पर मंगल पहुंचे हैं। व्हीकल का ड्राइव ध्यान से करिएगा। किसी भी टाइप के नेगोशिएशंस में, स्पेशली रिलेटेड टू एसेट और लैंड, मत करिए। 45 डेज तक भूल जाइए। ओके। 9th हाउस मार्स एक्सेलेंट, गुड। 9th हाउस मार्स इज एक्सेलेंट। लक फैक्टर के लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल जर्नी कर सकते हैं, दूरगामी जर्नी, डिफरेंट जगह पे। हालांकि आजकल जर्नी करना थोड़ा ऐसा ही है, कोई बात नहीं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, मंत्र जाप, गुरु के, अगर आपने दीक्षा ली है तो गुरु के मंत्रों का जाप इज एक्सीलेंट इन 9th मार्स। 10th मार्स पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग, आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। जिनका भी मार्स वीक है, स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए। अगर आप पॉलिटिशियंस नहीं है, पब्लिक डोमेन में है, तो भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी आप पब्लिक डीलिंग करने जाएं, बातचीत करने जाएं बहुत सारे लोगों के साथ, अपने वाणी का ध्यान रखिएगा। हड़बड़ाहट में कोई बात नहीं करनी। ओवर कॉन्फिडेंस में कोई ऐसी बात नहीं कह देनी है जिससे प्रॉब्लम आए। वो अभी मैं देख रहा था, स्मृति ईरानी और सुधीर चौधरी का कोई लफड़ा चल रहा है। दिस इज व्हाट मार्स डज। ओवर कॉन्फिडेंस पे उल्टा सीधा बोल जाना, जहां पर आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। वो वाला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा, देख लीजिएगा गूगल करके, ताकि आपको 10th मार्स का रेफरेंस मिल जाए। दिस इज अ टिपिकल 10th मार्स हैपनिंग। शायद दोनों में से किसी का मार्स 10th में आया हुआ है। 11th मार्स अगेन। व्हाट इज 11th? बहुत लोग विश फुलफिलमेंट कहते हैं, एक्चुअली विश फुलफिलमेंट है ही देवस्थान है। और 11th इज ऑल्सो रिलेटेड टू गैम्बलिंग। ओके, सो अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, ठीक है, अच्छा है, अच्छा फल दे देगा। लेकिन 11th इज ऑल्सो, या सैटर्न का बहुत प्रकोप होता है। तो अगर आपका 11th में मार्स आया है, तो मैं आपको यह बोलूंगा, नेक्स्ट 45 डेज को फूक फूक के कदम रखिएगा। पांव का ख्याल रखिएगा। आपके पांव में दिक्कत आ सकती है, सेहत में भी दिक्कत आ सकती है, कामकाज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है। फूक फूक के कदम रखिएगा। डिसीजंस को बहुत सोच समझ के। और 11th इज ऑल्सो साइकोलॉजी। तो दोस्तों, मैं आपको यह एडवाइस करूंगा, अगर आपका 11th में मार्स आया है, तो किसी अपने दोस्त के साथ मिल बैठ के, काउंसलर के साथ, किसी बिजनेस एडवाइजर के साथ बैठ के थोड़ा बात कर लीजिए। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक काम करिएगा। जॉब के एनवायरमेंट में तू मैं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। 12th मार्स, व्हाट इज 12th मार्स? 12th मार्स इज न्यूट्रल, इज गुड, इज न्यूट्रल। ऑलराइट। 12th मार्स हाउस ऑफ जुपिटर, हाउस ऑफ होली रिवर। तो यहां पर आप मोक्ष कारक भी कहा जाता है। मोक्ष वोक्ष छोड़िए, उससे कोई वो सब बात की बात है, उन दूसरों के लिए मोक्ष कारक छोड़िए। हम बात करेंगे खर्चों की, एक्सपेंसेस। लैंड के लिए खर्चा कर सकते हैं, गुड। प्रॉपर्टी के लिए खर्चा कर सकते हैं, एक्सीलेंट। कोई मशीनरी व्हीकल ले सकते हैं, एक्सीलेंट। ओवरऑल 12th मार्स इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। ध्यानपूर्वक काम करेंगे, बाकी सब ठीक है। तो दोस्तों, ये 12 हाउसेस और राशियों को भी मिला लीजिए। जब मैं फर्स्ट में कह रहा हूं तो एरीज, सेकंड है तो टॉरस, 12th की अभी बात कही है तो दैट वुड बी पाइसेस। तो इसको दोनों को मिला के आप बहुत अच्छे रिजल्ट में पहुंच सकते हैं। बाकी तो कस्टमाइज्ड होता है दोस्तों। आपकी कुंडली दिखा लीजिएगा। अगर मार्स तकलीफ करना चालू किया है तो 45 डेज तक तकलीफ सहने से अच्छा है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा लीजिए कि मार्स आपके किस पोजीशन पे आया है और वो क्या रिजल्ट देने वाला है। राहु के साथ कनेक्ट हो गया, सैटर्न के साथ कनेक्ट हो गया, नेटल में केतु के साथ कनेक्ट हो गया तो बहुत दिक्कत में आ सकते हो। मार्स इज लाइक दैट, ऑलराइट। और वैसे भी मार्स लियो से बाहर निकला है तो मार्स फूला हुआ है बिल्कुल।
ईगो भर भर के ठूसा हुआ है मार्स के अंदर। अब रिजल्ट अगर खराब देगा तो बहुत जबरदस्त खराब देगा, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवा लीजिएगा। जो मैंने अभी बात करी है वो एक जर्नल टर्म है, जहां पर आप मार्स को स्टडी कर सकते हो कस्टमाइजेशन के लिए। अगर आपको तकलीफ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करने के लिए वो हैव टू गेट टू एन एस्ट्रोलॉजर। दैट इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव इट टू यू। अगर तकलीफ आ रही है, रेमेडी क्या हो सकती है? हनुमान चालीसा तो हो ही सकता है। हनुमान चालीसा जैसा बढ़िया चीज और कुछ हो ही नहीं सकता। किसी भी संकट को दूर करने के लिए हनुमान जी के शरण में कभी भी आप आ सकते हो। दैट्स ग्रेट। नाउ मार्स 6th में है। दिस इज अ हाउस ऑफ एक्सॉल्टेड मरकरी। वर्गो इज एन एक्सॉल्टेड मरकरी। ऑलराइट, विष्णु सहस्त्र नाम या सिंपल ओम नमो भगवते वासुदेवाय विल वर्क वंडर्स। ऑलराइट, विष्णु जी और मार्स का मामा भांजे का रिलेशनशिप है बाय द वे, तो थोड़ा बहुत बिगाड़ते भी हैं, थोड़ा अच्छा सा होता है, उतना खराब नहीं होता है। सो विष्णु सहस्त्र नाम विल बी एन आइडियल। बाकी तो आपकी जन्म पत्री कहेगी क्या करना चाहिए रेमेडियल मेजर्स के लिए। 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, एक हनुमान चालीसा और दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जरूर करिएगा। मार्स की तकलीफ बहुत हद तक कम हो सकती है, होती भी है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूं। भूलिएगा मत, राहु का नेक्स्ट वीडियो है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा मार्स आपको कैसा दे रहा है। इफ एनीथिंग यू विश टू आस्क और टॉक। मैं बहुत दिनों से लाइव करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इतना सैटरडे संडे को जैम हो जाता है मेरा शेड्यूल कि दिमाग का बिल्कुल दही हो जाता है। कल भी संडे था और दिमाग का मेरा फट गया। तो और जब मैं आपसे बात करता हूं थोड़ा मेरे को रिलीफ भी मिलता है, प्लस मेरे कॉन्सेप्ट्स बात करते करते और पावरफुल होते हैं और अच्छा होता है, इसीलिए मैं आपसे बात भी करता हूं। तो इसी के साथ संडे को लाइव आने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो? व्हाट आर गोइंग ऑन? व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ? हाउ योर लाइफ हैज बीन? हाउ यू आर डूइंग इन योर लाइफ? जैसे मैंने कहा राहु का नेक्स्ट वीडियो है, ऐसे सीरीज करने वाला हूं। राहु, केतु, जुपिटर, मार्स सबका बिल्कुल एलाबोरेट सीरीज, यानी हर एक प्लैनेट्स हर एक हाउसेस में कैसा रिजल्ट देता है और क्या क्या हो सकता है, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो शायद और कहीं आपको नहीं मिलेगा, वो शायद इतना शेयर नहीं करते हैं। व्हाई आई डोंट नो, बट जो भी है। सो आई विल सी यू सून। बाय बाय। जय भैरव, जय गुरु, जय रावण, जय बाबे। नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।